शिवप्पा नायक कृषि एवं हॉर्टिकल्चर साइंस विश्वविद्यालय शिवमोगा के 7वें दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर R.S. बरोदा जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर R.C. जगदीश जी, प्रबंधक मंडल एवं अकादमी परिषद के सम्माननीय सदस्यगण और विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभाव, सम्माननीय अतिथिगण, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थीगण और उनके परिजन, प्रिय मित्रों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. केलाजी शिवप्पा नायका को हम एक योग्य प्रशासक और सैनिक के रूप में याद करते हैं. शिवप्पा नायका का कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उन्हीं की स्मृति में यह विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है. कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है. विश्वविद्यालय द्वारा किसानों की स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कृषि और बागवानी के लिए शोध, अनुसंधान एवं नई प्रौद्योगिकियों और तकनीकों को विकसित करने के सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं. मैं इस बात के लिए पूरे विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनकी प्रशंसा भी करता हूं. आज विश्वविद्यालय द्वारा सैकड़ों छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई है और की जा रही है. सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. आपने और हमने सबने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुए हैं. जो विद्यार्थी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और वफादारी से एकाग्र होकर के अध्ययन करते हैं, उनको निश्चित रूप से इस प्रकार की सफलता मिलती है. मैं उनको विशेष बधाई और शुभकामनाएं देता हूं. बाकी सब विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि वो भी अपने विषय के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर वफादारी निभाते हुए एकाग्रता के साथ अध्ययन करेंगे तो उनको भी सफलता मिलेगी. आशा है आप अर्जित ज्ञान से अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी होंगे और कृषि को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त होगी. आप और हम सब जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है. भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि तथा कृषि कार्य करके अपने जीवन यापन का काम करते हैं. भारतीय कृषि आज भी वर्षा आधारित है और कुल फसली क्षेत्र के 2/3 भाग में वर्षा आधारित कृषि की जाती है. आधुनिक युग में वर्षा आधारित कृषि को भी सुव्यवस्थित और अधिक उत्पादन करने की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए, प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए कृषि में नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक खेती,
देशी बीजों का संरक्षण आदि विषयों पर और भी विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजना में जैविक खेती को भी महत्व दिया गया है। हम जानते हैं कि इजराइल की जलवायु और भौगोलिक स्थिति कृषि योग्य नहीं है। वहाँ बारिश का एवरेज 10 इंच के आसपास है, जबकि हमारे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग एवरेज है, पर कुल मिलाकर 33% एवरेज है। फिर भी इजराइल आधुनिक तौर तरीकों का उपयोग करके प्रति बूंद अधिक फसल के फार्मूले के आधार पर काम करता है और दुनिया के देशों में फसल उत्पादन पर काम करने में अग्रणी है। वहाँ का कृषि उपज दुनिया के देशों की तुलना में अच्छा है, अधिक है। भारत देश बागवानी फसलों के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक देश है। देश के कई राज्यों के आर्थिक विकास और कृषि जीडीपी में बागवानी का अत्यधिक महत्व है और योगदान भी है। आप सभी जानते हैं, कर्नाटक राज्य बागवानी क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है और देश में रोपण फसलों के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य सबसे पहले स्थान पर है। फलों एवं मसालों की खेती में 5वें स्थान पर होकर फूलों के व्यवसाय में अच्छी स्थिति पर है और इस प्रकार की कृषि उपज का निर्यात करने में भी अग्रणी है। भारत में कई कृषि जलवायु क्षेत्र है जो नाजुक और कोमल फूलों की खेती के लिए अनुकूल है। फूलों की खेती कई राज्यों में व्यावसायिक रूप से की जा रही है। मेरी जानकारी अनुसार भारत देश फूलों का बहुत बड़ा निर्यातक देश है। ये हमारे देश के किसानों के लिए खुशी की बात है। भारतीय फूल उद्योग में गुलाब, रजनीगंधा, ग्लेड्स, एंथोरियम, कार्नेशन, गेंदा आदि के फूल शामिल है। फूलों की खेती अत्याधुनिक पाली और ग्रीन हाउस दोनों तरह की स्थितियों में की जा सकती है। युवा इस व्यवसाय को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चरल हॉर्टिकल्चरल की एक शाखा है जिसमें फूलों की पैदावार, मार्केटिंग, कॉस्मेटिक और परफ्यूम इंडस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल आदि शामिल है। भारत में औषधि पेड़ पौधों तथा जड़ी बूटियां बहुतायत में पाई जाती है। इस कारण से भारत को विश्व का वानस्पतिक उद्यान भी कहा जाता है और ये जो औषधीय कृषि उपज है बहुत हितकर है, लाभदायक भी है। भारतीय कृषि में विकास करने के लिए बेहतर कृषि पद्धतियों की आवश्यकता है। नैनो प्रौद्योगिकी, कृषि में ड्रोन के उपयोग, सिंचाई में स्वचालन, कृषि मशीनीकरण, प्राकृतिक और जैविक खेती, संसाधन उपयोग क्षमता और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के माध्यम से किसान अनुकूल खेत विकसित करने और नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने की और उन्हें लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनाने के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिकता और आधुनिकीकरण पर और अधिक
ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ यह विश्वविद्यालय इस दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है। जैसे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में, कृषि की वैसी ही भारतीय खेती में आईटी क्रांति अगला बड़ा कदम हो सकता है और इसके लिए सतत अनुसंधान की आवश्यकता है। हम नए नए बीज का, नई नई कृषि उपज का अनुसंधान करें और उसका अनुपालन करते हुए कृषि के क्षेत्र में विकास को गति देने में अपना योगदान दें, ऐसा मेरा अनुरोध है। भारतीय कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि एवं बागवानी को फायदे का धंधा बनाने के लिए तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार ने अनेकों योजनाएं बनाई है। मैं अपील करता हूं कि आप इन योजनाओं का लाभ लेकर के लाभ उठाएं। विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी टीम को उनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार और कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और आज के इस सफल आयोजन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि जो अध्ययन आपने किया है उस अध्ययन का आप कृषि के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो उसमें सक्रियता से भूमिका निभाएं और विकास के लिए देश को प्रगति के पथ पर बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।